माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है। My tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. My tone, my language, my temper. भारतीय राजनीति की अजीबोगरीब सच्चाइयों में एक नया अध्याय जुड़ गया है और इसके प्रमुख किरदार हैं हमारी माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जी हाँ, वही धनखड़ जो अब तक संविधान और राजनीति का पालन करने वाले बड़े पद पर विराजमान थे, परंतु हाल ही में उन्होंने खुद को भाजपा के पक्ष में मुखर होते हुए पाया। हालांकि उनके पद की गरिमा यही मांगती है कि वे राजनीतिक पक्षपात से दूर रहें, लेकिन धनखड़ साहब की नई भूमिका ने राजनीति के इस मंच को और भी मनोरंजन बना दिया। हाल ही में संसद में हुए एक दिलचस्प घटनाक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न केवल भाजपा के पक्ष में बोलने की कोशिश की, बल्कि उन्होंने आरएसएस की एकता की भी प्रशंसा कर दी। वैसे तो उनके पद की मर्यादा यही कहती है कि वे अपने बयान में न्यूट्रल रहें, लेकिन धनखड़ जी को समझाए कौन। संसद के उस दिन को याद किया जाएगा जब उन्होंने ऐसे संगठन की तारीफ कर दी जिसे लेकर तमाम विवाद खड़े होते रहते हैं। हद तो तब हो गई जब उन्होंने कह डाला कि ये एकता आरएसएस की है, मानो उपराष्ट्रपति होते हुए उन्हें आरएसएस का प्रवक्ता बनना था। धनखड़ साहब ने हाल ही में एक और नाटकीय मोड़ लिया जब संसद में उनकी भिड़ंत जया बच्चन से हो गई। जया बच्चन जो अपने तीखे सवालों और स्पष्टवादी स्वभाव के लिए जानी जाती हैं, धनखड़ जी के बयान से इतनी नाराज हो गई कि उन्होंने उन्हें संसद में ही लताड़ दिया। पूरा देश देख रहा था कि उपराष्ट्रपति और जया बच्चन के बीच का ये महाभारत संसद के गरिमापूर्ण माहौल को कॉमेडी शो में तब्दील कर रहा था। धनखड़ जी ने इस पूरे घटनाक्रम को मजाकिया अंदाज में लिया, लेकिन ये भी साफ कर दिया कि वह केवल तटस्थता की टोपी पहनकर नहीं, बल्कि भाजपा की टोपी पहनकर संसद में बैठे थे। Honorable members, Jaya Amitabh Bachchan is the last speaker on this point. Please, ma'am. सर, मैं जया अमिताभ बच्चन ये बोलना चाहती हूँ, मैं कलाकार हूँ, बॉडी लैंग्वेज समझती हूँ, एक्सप्रेशन समझती हूँ, और सर मुझे माफ करिएगा मगर आपका टोन जो है is not acceptable. We are colleagues, sir. You may be sitting on the chair. Jaya ji, and I remember when I went to school. Jaya ji, take your seat. Jaya ji, take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Jaya, one second, honorable members. Honorable members. Honorable no. बैठिए. Honorable members. बैठिए. I know how to deal with it. बैठिए. Jaya ji, you have earned a great reputation. You have earned a great reputation. You know, an actor is subject to the director. You have not seen what I see from here. Every day, I don't want to repeat. I don't want schooling. I am a person who has gone out of the way. And you say, my tone? No, she's given to you. No, you don't have floor now. No, enough of it. Enough of it. No, enough of it. You can't have it. You may be anybody. You may be a celebrity. You have to understand the decorum. No, nothing doing. Nothing. No, not at all. I will not bear it. One second. Please sit down. Please take your seat. No. Never carry an impression that only you build reputations. We come here and build reputations.
We live up to reputations. Nothing doing. No. अब आते हैं हाल ही में धनखड़ जी द्वारा की गई एक और दिलचस्प टिप्पणी पर। सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने सीबीआई को पिंजरे में कैद तोता कहा, जो कि अपने आप में ही एक तीखी टिप्पणी थी। लेकिन धनखड़ साहब को भला चुप कैसे बैठना था। उन्होंने तुरंत इस पर प्रतिक्रिया दी और कहा कि राज्य के सभी अंगों को मिलकर काम करने की ज़रूरत है। अब ये सुनने में तो बड़ा नैतिक और संविधान सम्मत लगता है, लेकिन असल में धनखड़ साहब के शब्दों के पीछे जो छिपा संदेश था वह ये कि संस्थाएं भी कठिन परिस्थितियों में काम करती हैं और शायद सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने सीबीआई जैसे संस्था को हतोत्साहित कर दिया। धनखड़ जी का ये बयान सुप्रीम कोर्ट के साथ मौन युद्ध की शुरुआत की तरह है। उनका ये कहना है कि कुछ टिप्पणियां राजनीतिक बहस को जन्म दे सकती है। एक प्रकार से ये संकेत था कि वह खुद ही इस बहस को जन्म देने जा रहे हैं। धनखड़ जी ने मुंबई के एक स्कूल और जूनियर कॉलेज में संविधान मंदिर का उद्घाटन करते हुए भी कुछ ऐसा कह डाला जो भारतीय राजनीति की नई धारा का संकेत दे रहा था। संविधान की बात करते हुए वह एक वकील के रूप में अपने लंबे और शानदार करियर को लेकर काफ़ी भावुक हो गए। लेकिन उनकी इस भावुकता के पीछे का असली कारण क्या था? क्या वे संविधान की रक्षा के लिए चिंतित थे या फिर भाजपा के संविधान के प्रति बढ़ते प्रेम को बढ़ावा दे रहे थे? धनखड़ जी ने साफ किया कि राज्य के सभी अंगों को मिलकर काम करना चाहिए। अब ये बयान सुनने में तो सही लगता है, लेकिन अगर आप ध्यान से सुने तो ये बयान दरअसल एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट की ओर तंज था। ये संकेत था कि तुम्हें सब मिलकर काम करना है और मैं इसका मार्गदर्शन करूंगा। ऐसा लग रहा था कि वह उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं बल्कि भाजपा के किसी बड़े नेता के रूप में संविधान मंदिर के मंच से बोल रहे थे। धनखड़ जी की ये नई राजनीतिक यात्रा एक अद्भुत कहानी है। जो कभी एक गरिमामय पद पर बैठे थे, अब भाजपा के चैंपियन के रूप में उभर रहे हैं। हालांकि उनके पास संविधान की बात करने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनकी हालिया टिप्पणियां कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि धनखड़ जी की ये नई भूमिका उन्हें कहां तक ले जाती है। क्या वे भारतीय राजनीति के नए नायक बनेंगे या फिर उन्हें सियासी मंच का नया कॉमेडियन माना जाएगा? ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, उन्होंने अपने पद की गरिमा को कहीं ना कहीं छोड़ दिया है और अब वह भाजपा के पक्ष में खुलकर बोलने लगे हैं। संसद के सदस्यों से लेकर जनता तक सभी की निगाहें अब धनखड़ जी पर है। ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वह अपने इस नए अवतार को बनाए रख पाएंगे या फिर उन्हें वापस अपनी पुरानी इमेज में लौटना पड़ेगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।